नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन अकेडमी पे। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। ये है मेरा सेट 21। मैंने ऑलरेडी 20 सेट करा दिया है आपका। और ये है आपका MTS का, ठीक है, SSC MTS 2024 का ये पेपर है। मैंने 300 PYQ सॉल्व कराने का चैलेंज लिया है, जिसमें से मैंने 20 ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा SSC MTS सीरीज करके। सारे वीडियोस को देख लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जितने भी और आगे वीडियोस आएँ आप उसको सबसे पहले देख सको। क्योंकि अब CGL के बाद इसी का एग्ज़ाम होने वाला है, MTS का ही। और MTS में GK बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप MTS के सिलेबस को जानते होंगे। ओके, सो प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। ओके, सो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आप GK में इम्प्रूव नहीं कर सकते हो स्कोर अपना। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विथ हम लोग बाइलिंगुअल चलेंगे, ठीक है। इंग्लिश अगर आपको समझ ना आए तो मैं हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कह रहा है विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया द टर्म पिंडा इज़ द नेम गिवेन टू। मतलब एग्रीकल्चर के किसके रेफरेंस में, ठीक है, खेती के किस रेफरेंस में आपका जो टर्म पेंडा है ना वो दिया गया है। यानी पेंडा किस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये बेसिकली कह रहा है। तो पेंडा देखिए, एग्रीकल्चरल सीजन, टी फार्मिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखिए आपका जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना, ये है कि आप कोई जगह को साफ़ किए, वहाँ पे खेती किए, फिर उसको वहाँ से निकल गए आप। ओके, इसको झूम खेती भी कहते हैं। जैसे आप हिंदी देखेंगे आप तो कह रहा है कि भारत की कृषि के संदर्भ में पेंदा शब्द किसके लिए यूज होता है। तो कृषि ऋतु, चाय की खेती, झूम खेती। झूम खेती क्या होता है आपका, ये कहाँ इस झूम खेती को कहाँ झूम खेती कहा जाता है, ठीक है। ये सारी झूम खेती के बारे में आप अगर प्रीवियस PYQs देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी किया है। तो इसमें पेंदा भी एक आया था, ठीक है। जो पेंदा किससे रिलेटेड है, आपके झूम खेती से रिलेटेड है। ओके, पेंडा वर्ड। चलिए और आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत के 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम था। यानी कि वहाँ पे बच्चों की संख्या जो है ना वो बहुत ही कम थी। जन्म के तुरंत बाद ही उन लोगों को क्या किया, मार दिया जाता था, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, वन एंड ओनली हरियाणा, ठीक है। चलिए हरियाणा आपका। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ट्रायथलॉन में सबसे पहली थी। देखिए ट्रायथलॉन एक इवेंट्स है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले कौन सा होता था, उसमें सबसे पहले शॉर्ट पुट करना था, साइकिल चलाना था, दौड़ना है, या तैराकी है। तो सबसे पहले ट्रायथलॉन में आपका तैराकी होता है। ओके, चलिए आप इंग्लिश देख सकते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इवेंट इन अ ट्रायथलॉन, स्विमिंग। ओके, अब कह रहा है कि एस अगेंस्ट ऑड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी प्लेइंग द गेम ऑफ। देखिए आपका जो ये बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, मतलब किस खेल से वो संबंधित है वो खिलाड़ी, वो खेल का नाम बताना। ओके, तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना आपका एस अगेंस्ट ऑड, ये सानिया मिर्ज़ा का है, ठीक है। और सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से हैं। आप हिंदी भी देख सकते हैं इसका। कह रहा है कि ऑड्स के खिलाफ एश, ठीक है, उसका हिंदी कर दिया है, किस खेल की खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये सानिया मिर्ज़ा की, और सानिया मिर्ज़ा टेनिस से रिलेटेड है। चलिए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए आपका हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है, लेकिन एक होता है ना कि ये हरियाणा में नेगेटिव क्या बोलते हैं इसको, मतलब नेगेटिव में दर्ज नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे आज 2011 में अगर 1% है तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं कि कम हो रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टेट है ना जिसमें नकारात्मक वृद्धि हो रही है, आपका महाराष्ट्र में वो कमी हो रहा है। पहले अगर 3% था तो अब 3 से कम हो रहा है, ऐसा मतलब मैं एक मान के चल रहा हूँ। तो ये चीज़ है, नकारात्मक वृद्धि हुआ है, ठीक है। ये सबसे कम और नकारात्मक वृद्धि में बहुत अंतर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम है बाल लिंगानुपात, लेकिन अगर ये देखा जाए कि नकारात्मक में कौन जा रहा है अब धीरे धीरे, तो ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनित खंडहर बताते हैं कि इसके निर्माण में चमकीले लाल किस लाल का उपयोग किया गया था। यानी कि लाल पत्थर का, कि ईंट का, कि ग्रेनाइट का, कि संगमरमर का। तो जब आपका जो विश्वविद्यालय नालंदा का है ना वो ईंटों से बना है ना, लाल ईंटों से बना है। चलिए
अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है। देखिए इंग्लिश में आप अच्छा से समझोगे इसको। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी के निर्माण में कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इरिगेशन सॉइल फॉर्मेशन करेगा क्या कभी, या माइनिंग, माइनिंग खोद के हम लोग मिट्टी को ही खोद के मिट्टी बना देंगे, या फिर डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। वेदरिंग होता है, वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग होता है जैसे आपका कोई पहाड़ चट्टान है, ठीक है, वहाँ पे वेदरिंग हुआ, धीरे धीरे वो क्या करेगा, तो उसको वेदरिंग के कारण जो है ना वो धीरे धीरे मिट्टी के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वेदरिंग जो है ना इज़ अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ओके, वेदरिंग। जनवरी 2023 में 3 भारतीय मूल के शोधकर्ता ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों के लिए ब्लैवार्टनिक पुरस्कारों के 9 प्राप्तकर्ताओं में से शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा इन 3 वैज्ञानिकों में से एक नहीं है। तो इसमें जो है ना आपके गगनदीप कांग ये इसमें शामिल नहीं थे। आप इसको छोड़ सकते हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आने वाले एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य की शैली के प्रतिपादक हैं। देखिए आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि शोभना नारायण जो है ना ये आपके कथक, ये कथक गलत है, कथक, कथक, ठीक है। चलिए ये कहाँ का है, तो यूपी का है, ठीक है, यूपी का है। चलिए आपका क्षत्रिया कहाँ का है, क्षत्रिय आश्रम का है, ठीक है। कुचिपुड़ी बताइए, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि समपैतृक जाति वृत्ति के अनुसार एक नई प्रजाति का उदय तब होता है जब, ठीक है। देखिए ये इसके अनुसार समपैतृक जाति वृत्ति के अनुसार एक नई प्रजाति का उदय कैसे होता है, कब होता है। तो जब एक प्रजाति को भूभार्गीय घटनाओं जैसे पर्वत निर्माण के कारण विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, एक ये रीज़न है। एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग व्यवहारिक विशेषताएं दिखाना शुरू करते हैं, ये रीज़न है। एक ही प्रजाति के 2 समूह एक ही भौगोलिक स्थान पर रहने के बावजूद आपस में प्रजनन नहीं कर सकते। देखिए यही आपका जो है ना वो समपैतृक जाति वृद्धि के का जो एग्जाम्पल्स है जिसके कारण नई प्रजाति का उदय होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए एक ही भौगोलिक में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपस में रह के भी प्रजनन नहीं कर रहे हैं, तो यही होगा ना कि उन लोग का जो प्रजाति है अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब वो जो जिस आपस में नहीं कर रहे वो नई नई प्रजाति का क्या करेंगे, उदय करेंगे, ओके। चलिए ये है आपका सी ऑप्शन। अब कह रहा है कि एक विधिक अधिकारी के पद के लिए योग्य होने के बावजूद श्रीमान एक्स को उस पद के लिए साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। यार हिंदी से अच्छा इंग्लिश कर लेते हैं इसको। कह रहा है कि डिस्पाइट being eligible for the job of a legal officer, Mr. X was not called for an interview for the aforementioned post, ठीक है, which of his rights was Mr. X unable to exercise। देखिए एक मिस्टर एक्स हैं, ओके, वो एलिजिबल हैं एक जॉब के लिए, लेकिन फिर भी उनको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो वो किस मतलब उसका उनका किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, बताइए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून का इसमें जिक्र ही नहीं है दोस्त। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, इसमें अरेस्ट कहाँ हुआ है वो, ये भी गलत। राइट टू एडुकेशन, एडुकेशन से तो इसमें कोई एडुकेशन का बात ही नहीं किया, वो तो सारा एलिजिबल है। कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाँ ये सही है आपका, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है इक्वल, ठीक है। वो एबल है आपका इंटरव्यू के लिए, ठीक है, एलिजिबल है, लेकिन फिर भी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ये आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके। चलिए अब कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी एट हडिम्बा टेम्पल। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, शुभ, ठीक है। तो शुभ अवसर पे आपके बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे हडिम्बा मंदिर में, ठीक है, एक कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो हिडिम्बा टेम्पल है ना, हडिम्बा टेम्पल वो आपके कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। तो उस टाइम हडिम्बा टेम्पल में, ठीक है, बसंत पंचमी के टाइम में, ओके, कब, तो बसंत पंचमी के टाइम में हडिम्बा मंदिर में हिमाचल प्रदेश में एक फेस्टिवल होता है। तो कौन सा फेस्टिवल होता है, तो ये होता है आपका डुंगरी, ठीक है। चलिए डुंगरी। अब कह रहा है कि इन मे 2023 द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ एक्सटेंड द डेडलाइन ऑफ इस स्मार्ट सिटीज़ मिशन। आपका स्मार्ट सिटीज़ मिशन आया कब था, ये बताइए। आपका जो स्मार्ट सिटी मिशन है ना ये 2015 में लॉन्च किया गया था, आपका 25 जून 2015 में, ठीक है, 25 जून 2015 में। लेकिन इसका टारगेट टाइम पे पूरा नहीं हो पाया, इसलिए ये जो है ना ये कब तक बढ़ा दिया गया आपका, तो ये आपका जून 2025 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए ओके, आगे कह रहे हैं कि वेयर वाज द हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर कुमार गौरव बॉर्न। आपका जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है ना कुमार गंधर्व, वो कहाँ जन्म लिया था। देखिए आपका इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक 2 पार्ट में डिवाइड है, आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, एक है कार्नेटिक,
ठीक है, कार्नेटिक। तो आपका हिंदुस्तानी साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का है, आपका जो कार्नेटिक है ना वो साउथ इंडिया का है। ठीक है, चलिए। तो आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर से रिलेटेड है कौन? कुमार गंधर्व। वो कहाँ पे जन्म लिए थे? तो ये आपका कर्नाटका में जन्म लिए थे। ठीक है, चलिए, कर्नाटका। अब कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स गिव रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर का हिस्ट्री कौन बताता है दोस्त आपको? तो कलहन। ठीक है, कलहन का एक बुक है राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, यही कश्मीर का इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए, आपका कलहन। आप कह रहे हैं कि द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज ए कॉन्टेम्प्ररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल्स। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने। चाणक्य किसके कॉन्टेम्प्ररी थे बताइए? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम थे वो ना। चलिए, ओके। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ट। देखिए, आपको जो चाइल्ड मैरिज है ना, बाल विवाह, वो कब पारित हुआ भारत में? तो ये आपका 1929 में पारित हुआ। ठीक है, 1929 में। चलिए, अब कह रहा है कि सुनील छेत्री मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ए हैट्रिक इन द हीरो ISL विच केम इन द एडिशन। देखिए, हीरो ISL में, ठीक है, इन आपके जो सुनील छेत्री है ना, वो पहले इंडियन बन गए हैट्रिक मारने का, हैट्रिक स्कोर करने का। तो कौन सा एडिशन था वो? ISL का कौन सा एडिशन था? ठीक है, वो किस साल था, मतलब साल का पूछ रहा है, वो किस साल में हैट्रिक किए थे, बेसिकली ये पूछ रहा है। ओके, तो ये आपके 2015 में किए थे। ठीक है, 2015 में। चलिए, हाँ, अब है कह रहे हैं कि द क्लासिकल डांस फ्रॉम कथकली ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कथकली, ठीक है, कथकली वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो आपका केरला से, केरला से, उड़ीसा से ओडिसी, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, तमिलनाडु से भरतनाट्यम। केरला से एक और है, बताइए? केरला से एक और आपका है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम, वो भी केरला से है। ओके, चलिए। कह रहे विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्सेक्रेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। देखिए, आपका जो एक्सेक्रेटरी सिस्टम होता है ना, उत्सर्जन तंत्र, इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र हिंदी में। तो एनिमल्स के उत्सर्जन तंत्र में, जीवों के उत्सर्जन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र का क्या काम होता है? ठीक है, क्या होता है प्राइमरी फंक्शन उसका? तो भाई उत्सर्जन तंत्र क्या करेगा? कुछ चीज़ को बाहर निकालेगा, रेस्पायरेशन का काम तो नहीं करेगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, जो गंदगी है शरीर का वो बाहर कौन निकालता है? तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए, सिंपल था ये। कह रहा है कि आर्टिकल 157 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द स्टेट। देखिए, मैं 157 देख के ही गवर्नर टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि 152 से लेके 162 तक आपका जितना भी आर्टिकल है ना वो गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, आपके 52 से लेके 62 तक जितने भी आर्टिकल हैं आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आप याद नहीं भी है ना तो आप थोड़ा सा अगर माइंड में ये चीज़ें हैं तो डायरेक्ट आप गवर्नर इसको पुट कर सकते थे। चलिए, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, यानी कौन सा आपका सार्वजनिक चीज़ों का, क्षेत्रों का एक सही एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का। देखिए, नेशनल डिफेंस, ड्राइव वे एट आवर होम, लॉ इन्फोर्समेंट, एक्सेस टू क्लीन एयर। ठीक है, तो देखिए आपका आपके घर में, ठीक है, आपका जो ड्राइव वे है उस पर क्या पब्लिक आती हैं क्या? वो पब्लिक चीज़ें क्या है? आपके घर में क्या है उसके लिए पब्लिक तो नहीं, सिर्फ आपका पर्सनल चीज़ें हैं। तो ये आपका पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल नहीं है। आपका ड्राइव वे एट आवर होम, ठीक है, हमारे घर का जो ड्राइव वे है उस पर पब्लिक गुड्स का कोई अधिकार नहीं है, पब्लिक चीज़ों का कोई अधिकार नहीं, इसलिए पब्लिक गुड्स का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए, सिंपल। कह रहे हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। देखिए, पहले UPSC का एग्ज़ाम जो है ना लंदन में हुआ करता था। ठीक है, और भारत के जो जितने भी छात्र हैं वो लंदन स्पेशली सिर्फ UPSC का पेपर देने जाते थे और सारे पेपर इंग्लिश में होते थे भाई। ठीक है, तो अब जब भारत में पहली बार आपका UPSC एग्ज़ाम हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो देखिए, ये इलाहाबाद में हुआ था और 1922 में हुआ था। 1922 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? इलाहाबाद में। चलिए, अब कह रहे हैं कि द पिटी बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी। आपका जो पिटी बर्ड सेंचुरी है ना वो किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट में है? तो ये आपके लक्षद्वीप में है। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, चलिए। यूरिया बनाने के लिए ठोस अवस्था अभिक्रिया से गुजरता है, तो ये है आपका अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट से आपका यूरिया बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ और यहीं पे वीडियो बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद है और ऐसे ही आपको सारे वीडियोस चाहिए GK के से रिलेटेड तो मैं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सारा वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।